दूरी का सूत्र बताइए तो। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि a का मान दिया है 2-3 और b के मान कितना दिया है। अब x2 का मान बोलिए क्या भरेंगे, x1 का मान, y2 के मान और y1 के मान -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बैठ जाइए। 0 का होल स्क्वायर ये कितना होगा बताइए। 2 हाँ प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। 0 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर 25 का वर्गमूल है कहीं 5 इकाई। कौन नंबर ऑप्शन, डी नंबर, बहुत बढ़िया। अब जाइए रानी कुमार। 20 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु A कोऑर्डिनेट 0, 6, B कोऑर्डिनेट -5, 3 तथा C 3, 1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो यह त्रिभुज है, समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु में तीनों भुजा बराबर आ जाएगा और विषमबाहु के मतलब तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो A का मान 0, 6, B के मान कितना है -5, फिर C का मान 3। अब A से B के बीच की दूरी निकलना है। A हो गया, ये B हो गया। A का मान 0, 6 हो गया, B के मान -5। दूरी सूत्र बताइए। रूट अंडर हाँ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए, जल्दी देखना है। x2 का मान बोलिए क्या भरे, -5 फिर -0 y2 के मान। प्लस में 3 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जाइए। 5 का होल स्क्वायर है कितना होगा, चिन्ह बताइए तो। -3 उसको रुक जाओ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलिए x2 का मान, जल्दी बोलिए। 3 फिर इसका, 3 5 फिर इसका, 1 फिर इसका। 3 अब बताइए यहाँ पे 3 + 5 का स्क्वायर फिर कितना, -2 का स्क्वायर कितना हुआ है 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। फिर कितना, 4 प्लस की माइनस। प्लस अब कितना हुआ 64 प्लस 4 कितना हो गया 68। 17 चौका 68, 2 रूट 17। रुक जाइए, ठीक है। बताओ x2 का मान क्या होगा। 3 x2 के मान 3, A से C चले हैं। ठीक है, x1 के मान, 0 अच्छा y2 के मान, हाँ इसका मान 6। अब बताइए इसका 3 का होल स्क्वायर। अब ये चिन्ह के साथ बताइए तो। -5 का होल स्क्वायर गुना वाला लगा कि जोड़ वाला नियम लगा। भाई कितना होगा 25 प्लस में होगा। ठीक, तो कितना हुआ 34। रुक जाइए जी। मान कितना है और AC का भी मान। तो क्या हम आता है कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है कौन त्रिभुज होता है। तो इसका ऑप्शन कौन हुआ, यहाँ पे आइए बताइए तो। A नंबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि A का कोऑर्डिनेट 0-2, B का कोऑर्डिनेट 3-1, C का कोऑर्डिनेट 0-4 तथा D का कोऑर्डिनेट -3-1 शीर्ष है। समानांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले आपको समानांतर चतुर्भुज का कंडीशन मालूम होना चाहिए कि कब समानांतर चतुर्भुज होता है। तो केवल सममुख भुजा बराबर होना चाहिए, यानी आमने सामने के भुजा बराबर होगा तो समानांतर होगा। आयत का मतलब सममुख भुजा समान और विकर्ण भी इसका समान होगा, तब ये आयत होगा। वर्ग में चारों भुजा समान प्लस विकर्ण भी समान होना चाहिए और समचतुर्भुज में चारों भुजा समान होना चाहिए। अब इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे एक चतुर्भुज हम बना लिए, ठीक है, और चतुर्भुज में इसका नाम A, इसको शीर्ष बोला जाता है, B, और क्या हो गया C, ये क्या हो गया D। रुक जाइए, रुक जाइए। बीच की दूरी, अब दूरी सूत्र बताइए जी, बताइए तो। हाँ
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बताइए x2 का मान क्या है? 0 x2 के मान 0 है। 3 माइनस 3 1 क्या पता है? x2 आइए, y2 तो x2 का मान क्या भरेंगे? 3 x1 के मान क्या भरेंगे? 0 हाँ, y2 के मान 2 माइनस 2 y2 के मान -2 1 होगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा? e2 इंटू माइनस 2 -2। होल स्क्वायर। ठीक, अब कितना हुआ? 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। अब बताइए 3 3 का 9, आई 3 3 का 9 18। 18 को ऐसे लिख सकते हैं 9 दूनी, इसका वर्गमूल कितना हो गया? 3√2। अब आगे देखिए, चलिए यहाँ भी एक निकल जाएगा, जगह का दिक्कत है तो चलिए ए भी हो गया, बीसी का निकाला जाए तो बीसी का सूत्र होता आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस। अब बोलिए x2 का मान क्या भरेंगे? 0 x2 का मान इधर से इधर चले, ठीक है 0। 3 y2 के मान 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, घटाएंगे तो 18 9 दूनी 3√2। फिर अब चलिए ये BC हो गया, D से C तक ले चलते हैं तो DC के बीच के दूरी डायरेक्ट हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 के मान यहाँ से यहाँ चले तो x2 हाई हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9 जोड़े तो 18, इसको भी लिखेंगे 3√2। डीसी निकल गया। फिर अब आप निकालिए डी ए, तो डीएल निकलेंगे तो डी ए का x2 हो जाएगा, इसका मान -3 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर यहाँ से चलेंगे तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए माइनस प्लस 3, ये -1 -2 -1 कितना होगा? -3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 9 जोड़ेंगे कितना हो गया? 18, कितना हो जाएगा? 3√2। अब इसका विकर्ण भी निकालिए। विकर्ण क्या निकालेंगे? विकर्ण यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ तब न क्लियर होगा। तो आप निकाल लीजिए विकर्ण इसका, ए से सी का। तो ए से सी का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए ए से सी, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर। फिर 4, ये माइनस और -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये सी बताइए, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, वही तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर हटा रुपये 6 हो गया। फिर इसी प्रकार किसका मान निकाल लेंगे? और डीबी विकर्ण है तो डीबी का मान निकालेंगे। डी से बी चले हैं तो देखो x2 हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर हटा रूट हटा, यानी विकर्ण भी बराबर है और सभी भुजा भी बराबर है। तो क्या बताया गया था कि विकर्ण भी समान, चारों भुजा भी क्या होना चाहिए? तो कौन चीज होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर हो गया।